जय हिंद। स्वागत सभी बच्चों का। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय हिंद। शुरुआत की जाए। चलिए, हम लोग देख रहे थे कल भारत में प्रथम के बारे में। किसके बारे में देख रहे थे? भारत में प्रथम। भारत में प्रथम के बारे में हम लोग देख रहे थे। हम लोगों ने कुछ सवाल भी देख लिए थे। यहां पर कुछ और जानकारी देखिए। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन? दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन? दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन? दादाभाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र शुरू किसने किया था? जेम्स अगस्टन हिक्की। बंगाल गजट कौन शुरू किया गया था? बंगाल गजट। बंगाल गजट। ठीक है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश कौन था? प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आप बोलेंगे प्रकाश पादुकोण। कौन थे? प्रकाश पादुकोण। ध्यान से पढ़िए, यहां पर क्या लिखा है? बैडमिंटन चैंपियनशिप। बैडमिंटन चैंपियनशिप यहां भी लिखा है, लेकिन यहां सिर्फ पदक लिखा है, यहां पर स्वर्ण पदक लिखा है। जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण जी के पापा जी। और लिखा जाए अगर कि स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपने बोला पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। क्लियर? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में तीनों को दिया गया था, राइट। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन? प्रथम विदेशी। आज तक सिर्फ दो ही विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, एक खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 और दूसरे नेल्सन मंडेला। ठीक है। नेक्स्ट, आईसीएस। आईसीएस मतलब अंग्रेजों के समय का कलेक्टर। ठीक है। सफल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है। अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। चलो, इंग्लिश पर भी आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखो, भारत की पहली कैबिनेट के बारे में बात करी गई है। भारत की पहली कैबिनेट कब बनी थी? 15 अगस्त 1947 में बनी थी। मतलब जिस दिन भारत आजाद हुआ था, इसी दिन यह कैबिनेट बनी थी। ठीक है। इसके द्वारा पहले प्रधानमंत्री कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा आपने बोला देश की पहली कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री रहे थे। साथ में आपको देखने मिला है वल्लभ भाई पटेल जी को बाद में उप प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, माफ कीजिएगा, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। सर आपको अरे ये बताइए सर, राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया था, है ना? लेकिन राष्ट्रपति कब बनेंगे? जब राष्ट्रपति पद आएगा तब बनेंगे। राष्ट्रपति पद कब आया? जब भारत गणतंत्र बन गया, है ना? मतलब जब भारत का संविधान आया तब संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति बना, और तब राष्ट्रपति के रूप में इनको अपॉइंट किया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को। जॉन मथाई रेलवे मंत्री पहले, जॉन मथाई। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। बल रक्षा, बल होगी तभी रक्षा करिएगा, है ना? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने आगे चल करके भारतीय जनसंघ की स्थापना कर दी है। भारतीय जनसंघ मतलब आपको पता होगा जो स्वयं सेवक संघ है उससे संबंधित है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ ही आगे चल करके बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में बनता है। ठीक है। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है कि मुस्कान, इंस्टाग्राम वाली आईडी पर तुमको फॉलो रिक्वेस्ट भेजा हूं, तुम एक्सेप्ट नहीं करी हो। अरे बेटा, तुम पढ़ लो थोड़ा सा, है ना? अभी हमारे टेक्निकल भैया गुस्सा हो जाएंगे। टेक्निकल भैया इस बात में बड़े गुस्सा हो जाते हैं। टेक्निकल भैया को लगता है कि ना शिवम सर को फॉलो कर रहा है, ना उसको फॉलो कर रहा है ना ये मुस्कान फॉलो कर रहा है। इस बात टेक्निकल भैया ब्लॉक मार देते हैं, है ना? तो टेक्निकल भैया पंगा नहीं। चलो आगे बढ़े। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? लोकपाल का काम क्या होता है? देखो, आपने गाना सुना होगा, जंगल में आग लगे सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, है ना? जंगल में आग लगे सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। सर आप ये वाला गाना क्यों गा रहे हैं? ये वाला गाना हम इसलिए गा रहे हैं, हमने बात करी जंगल में लग गई आग, सावन उसे बुझा दिया। अब जंगल में मतलब हमारे समाज में, आग का मतलब है कोई भी गलत गलत काम, है ना? गलत काम, सावन उसे बुझाए, सावन बुझा रहा है मतलब मान लीजिए सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। जंगल में आग लगी मतलब गलत काम हुआ समाज में, सावन उसे बुझा रहा था, सिविल सर्वेंट उसे गलत काम को रोक रहा था। अब सावन ही आग लगाए मतलब सिविल सर्वेंट ही गलत काम करने लग जाए, उसे कौन बुझाए? अब उसे कौन रोकेगा? समझ गए तुम पूरा अच्छे तरीके से? ठीक है। अब आप यही याद रखिएगा कि यह लोकपाल को अपॉइंट किया गया है ताकि वह सारे सिविल सर्वेंट्स पर देख रेख कर सके, तो ये कोई गलत काम ना करे। अगर आपके साथ कोई सिविल सर्वेंट गलत काम करता है तो आप डायरेक्ट किसको बोल सकते हैं? सिविल सर्वेंट, लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं। वर्तमान में कौन है इस पद पर? वर्तमान में या दूसरे आप बोल सकते हैं लोकपाल, लोकपाल अजय माणिक राव खानविलकर। अजय माणिक राव
खानविलकर, अजय मालिक खानविलकर, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करी जा रही है। चल देखो, एक चीज नोट करो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे। अब आपने इतिहास में भी ये पढ़ा होगा वैसे, गवर्नर जनरल, जनरल देखो, अगर भारत का नहीं, पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए, आंसर अलग होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए, आंसर अलग होगा। बंगाल की जगह भारत आ जाए, भारत का पहला गवर्नर जनरल, आंसर अलग हो जाएगा। यहां गवर्नर था, यहां गवर्नर जनरल आ गया, यहां बंगाल था, यहां पर भारत आ गया, ठीक है। अब यहां गवर्नर है और यहां पर भारत का प्रथम वायस राय आ गया, फिर वायस राय का खत्म कर दिया गया, फिर से गवर्नर जनरल बोला जाएगा। तो फिर से आप लिखेंगे भारत का, या आप लिख सकते हैं स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। एक और है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। यहां बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर। फिर आप बोलेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आप बोलेंगे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? आप बोलेंगे ये हो जाता है विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? वायसराय मतलब 58 के आसपास, है ना, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग, कैनिंग। फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, ठीक है, क्लियर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? देखो यहां भारत की बात करी गई है, अगर विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाता तो ये है श्रीमा भंडार नायके। किस देश की थी? ये श्रीलंका देश की है। विश्व की किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, विश्व के किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडार नायके। और भारत की इंदिरा गांधी, भारत की इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, वराहगिरी वेंकटगिरी या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? आंसर हो जाएगा प्रथम उपराष्ट्रपति, ये सवाल तो शायद कल भी देख चुके थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट? किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करी है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल, ये तो हम लोग सवाल कल भी देख चुके हैं, राज्यपाल वाला। राज्यपाल तो आपने बोला नाम हो जाता है सरोजिनी नायडू। अब यहां बात करी गई है पहली महिला मुख्यमंत्री, और ये थी सुचेता कृपलानी। एक थे जेबी कृपलानी, ठीक है, एक थे जेबी कृपलानी जो कि आजादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, है ना। और उन्हीं की धर्मपत्नी थी सुचेता कृपलानी, और वो आप बोलिएगा भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और ये दोनों यूपी के बने थे, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये वी एस रमा देवी है, ये भारत की पहली चुनाव आयुक्त के रूप में आपको देखने को मिलती है। सवाल पढ़िए, उत्तर बताइए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात करी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक, नोबेल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक, और ये प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम
भारतीय महिला। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करी गई है। आप बोलिएगा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करी गई है। एलिजा एम पे, डीवाई चंद्रचूड़, हीरालाल जे कानिया। आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, यहां पर देखिए ये दोनों नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये कौन है? फातिमा बीबी। ये कौन है? लीला सेठ। लीला सेठ कौन है? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। और फातिमा बीबी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश। मैंने क्या बोल दिया है, एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला दो प्रकार के कोर्ट हैं, मतलब जिनकी बात अभी की जा रही है। एक है सर्वोच्च न्यायालय, एक है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश। मतलब आप एक बात याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में आज तक कोई महिला सीजेआई नहीं बनी। सीजेआई कोई महिला नहीं आज तक। ठीक है, और ये सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की बात करी गई है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की बात करी गई है। तो आप याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करी गई है, तो आप याद रखेंगे लीला सेठ, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। और ये मुस्लिम थी। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला, प्रथम मुस्लिम महिला, है ना। और उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बात करी जा रही है, तो आपने बोला ये हो जाएंगे लीला सेठ। अब ये उच्च न्यायालय तो कहां का उच्च न्यायालय है? तो हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है प्लीज चैट में टॉपिक के अलावा बात मत करो। अरे बच्चा, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आपको तो उन बच्चों को जैसे ही कोई फालतू बात करे कमेंट में क्या बोलना है? थैंक यू। क्या बोलना है आपसे? थैंक यू। क्यों? वो बच्चा तुम्हारा कंपटीशन कम कर रहा है आगे, तो पढ़ाई कर लेगा तो उसके नंबर ज्यादा आएंगे, तो भाई भी ज्यादा नंबर आएंगे, उसके भी ज्यादा नंबर आएंगे, दोनों का कंपटीशन हो जाएगा। पढ़ाई नहीं करेगा, फालतू बात करेगा, है ना, तो उसके नंबर कम हो जाएंगे। जब नंबर कम हो गए हैं तो फिर आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपके कंपटीशन से बाहर चला गया है ना। अब से कोई किसी को इधर उधर की बात करने से रोकेगा नहीं। आपने भी देखा होगा, मैं भी एक दो बार ही बोलता हूं, है ना। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सीजेआई कोई महिला क्यों नहीं बनी। भैया सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम कुछ ना बोल सकते हैं, है ना। हम कुछ बोल दिए और मानना का केस लग गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया, भैया अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। उन लोगों ने नहीं सेलेक्ट किया है तो नहीं बनी है, वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो कोई बन जाएंगे महिला, है ना। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्या आंसर हो जाएगा? आप बोलिएगा ये आंसर हो जाता है बदरुद्दीन तैयब जी, ये आंसर हो जाता है बदरुद्दीन तैयब जी, ये आंसर हो जाता है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये अलग अलग बात भी करी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले अध्यक्ष की बात करी गई है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये है व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले अध्यक्ष बने थे 1885 में जब स्थापना हुई थी, 1885 में जब स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये रहे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम विदेशी की बात करी गई है जॉर्ज ह्यूले, आजादी के समय पर जेबी कृपलानी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ये दोनों मैं आपको कल ही बता चुका हूं, ये दोनों मैं आपको कल ही बता चुका हूं। और ये क्या बोला गया है, स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? हजरत मोहानी। स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? हजरत मोहानी। ठीक है, क्लियर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्तियों में से एक एडमंड हिलेरी किस देश से है? एडमंड हिलेरी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इज फ्रॉम विच कंट्री? एडमंड हिलेरी की बात करी गई है। ठीक है, चलो कुछ बातें नोट करिएगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, 8848 मीटर इसकी हाइट है। कहीं कहीं जगह 8850 भी मिलता है ना, लगभग लगभग। ठीक है, चलो अब देखो, अब ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले कई सारे व्यक्ति हैं। पहले विश्व की आप बात कर लीजिए, विश्व की बात कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। दूसरा, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम महिला। ठीक है, ये विश्व की बात करी गई। फिर भारत में आ जाइए, भारत में तो बहुत सारे नाम हैं। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले प्रथम, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष, प्रथम भारतीय व्यक्ति, प्रथम भारतीय व्यक्ति। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, तो ये वाले आंसर देख लो पहले। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करी गई है, तो एडमंड हिलेरी किस देश के हैं? न्यूजीलैंड।
किस देश के हैं? न्यूजीलैंड। ठीक है, और इनके साथ ही एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम था तेनजिंग नोरगे। तेनजिंग नोरगे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? भारतीय महिला बिछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? आप बोलेंगे जुंको ताबेई। जुंको ताबेई। जुंको ताबेई। जुंको ताबेई। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे युवा महिला, यह हो जाएगा ज्योति रात्रे, यह हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, एक और याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला, क्या नाम हो जाएगा? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। आप ये भी याद रखेंगे कि अरुणिमा सिन्हा की बुक का नाम क्या है? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ठीक है, तस्वीर देख लीजिए, ये है एडमंड हिलेरी, ये है तेनजिंग नोरगे, ये अरुणिमा सिन्हा की किताब का नाम बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये बिछेंद्री पाल, ये है जुंको ताबेई, और ये संतोष यादव, 2 बार चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर महिला। ठीक है, अंग्रेजी इंग्लिश पर भी हो जाएगा। ये सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। कितनी बार? 31, 31 बार अभी तक चढ़ चुके हैं। आगे भी ये एवरेज 1 साल के हिसाब से चढ़ रहे हैं, है ना? तो मतलब 31 बार तो हो चुका है अभी इनका, है ना? और अब जल्दी ही ये 32वीं बार भी चढ़ जाएंगे। चलिए, ये है ज्योति रात्रे, ये है काम्या कार्तिकेयन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आप बोलिएगा भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करते हैं तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ये आप देख सकते हैं 1950 से लेकर 19 दिसंबर के 20 तक 1958 तक ये बने रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम कौन? बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन? क्या आंसर हो जाएगा? आपने बोला ये हो जाते हैं जी शंकर कुरूप, इनको 1965 1965 में यह पुरस्कार दिया गया था। 1965 1965 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, है ना? अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, अंग्रेजी में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। इसके अलावा हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, हिंदी में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ठीक है, महादेवी वर्मा। ये सवाल का उत्तर मैं आपको बता चुका हूं, बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर? क्या आंसर हो जाएगा? आपने बोला साहब माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला की बात करी गई, मैं आपको तस्वीर भी दिखा चुका था, अरुणिमा सिन्हा। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तस्वीर भी मैं आपको दिखा चुका था, आंसर अरुणिमा सिन्हा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले कौन थे? देखिए, तीनों सेनाओं में सामंजस्य के लिए, मतलब जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तीनों में सामंजस्य बनाने के लिए एक सीडीएस बनाया गया है, एक सीडीएस बनाया गया है ना? रैंक यही होगी जिन इनके प्रमुख की है, मतलब आर्मी के चीफ की रैंक, नेवी के चीफ की रैंक, एयरफोर्स के चीफ की रैंक बराबर ही सीडीएस की रैंक रहेगी, इनके ही बराबर में है। बस ये सामंजस्य बनाने के लिए, है ना, ये अपॉइंट किया गया है। इसके ऊपर एक रक्षा मंत्री होंगे, इसके ऊपर एक रक्षा मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर भी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी डायरेक्ट आदेश आ सकता है, मतलब ये आदेश नहीं दे सकता, ये सिर्फ सामान्य से बनाएगा, बाकी ये डायरेक्ट भी बातचीत कर सकते हैं, ये भी डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, है ना? ये तो मोस्टली प्रधानमंत्री के थ्रू ही बात करेंगे, है ना? लेकिन सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होता है।
सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, क्लियर। पहले सीरियस की बात करी गई है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? आप बोलेंगे जनरल बिपिन रावत। कौन? जनरल बिपिन रावत। दूसरे कौन है? दूसरे और वर्तमान? अनिल चौहान जी। ठीक है, सवाल पढ़िए। क्या आंसर हो जाएगा? मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? हु इज द ओनली इंडियन टू हैव द यूनाइटेड नेशंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की हम बात करते हैं तो वर्गीस कुरियन नहीं, बाबा आमटे। बाबा आमटे, ये रहे बाबा आमटे, ये रहे बाबा आमटे। 1988 1988 में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री की बात करी गई है तो राजकुमारी अमृत कौर। आप ये भी याद रखेंगे, कैबिनेट तक पहुंचने वाली प्रथम महिला भी यही थी। प्रथम भारतीय महिला कैबिनेट मंत्री ये है राजकुमारी अमृत कौर। ये कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित जी के बारे में आप याद रखिएगा, नेहरू पंडित जी की, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की, मतलब 1953 में 1953 में 8वें सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी थी। पहली महिला बनी थी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना। पूरे संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी थी विजया लक्ष्मी पंडित। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए, मैं आपको बता चुका हूं इस सवाल का उत्तर। मैं आपको बता चुका हूं इस सवाल का उत्तर। आंसर क्या हो जाएगा? आपने बोला आंसर हो जाता है लीला सेठ। आंसर हो जाता है लीला सेठ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे की जानकारी देखी जाएगी आगे। एक सवाल और देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल पर तैरकर पार करने वाली पहली महिला थी आरती साहा। कौन? आरती साहा। ये देखिए, पहले व्यक्ति कौन थे ऐसा करने वाले? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल मतलब क्या है? इंग्लिश चैनल अगर मैं बोलूं तो आप बोलेंगे फ्रांस, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच पानी की सबसे न्यूनतम दूरी को ही इंग्लिश चैनल बोलते हैं और इसकी दूरी लगभग 24 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है ना। और इसको तैरकर पार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे मिहिर सेन और सबसे पहली महिला आरती साहा आपको देखने को मिलती है। आंसर आरती साहा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सारी बातों को लिख कर लीजिएगा रिवाइज। जय हिंद, जय भारत।